जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ एकादशी की वीडियो लेके। जो एकादशी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, वो एकादशी की वीडियो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाऊं और आपके सामने लेकर आऊं, और जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा जानकारी मैं अपनी वीडियो में आपको दूं। तो चलिए आज हम जानते हैं एकादशी के बारे में कि जनवरी माह में सबसे पहली पड़ने वाली एकादशी कौन सी है, कब की है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, किस तारीख को ये एकादशी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी, जनवरी में पड़ने वाली पहली एकादशी के बारे में। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में पोष माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यानी अब जो एकादशी है वो पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत पिता के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि एकादशी जो है वो विष्णु भगवान को समर्पित होती है, तो इस दिन उनकी पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी हुई हर समस्या दूर होती है। जैसे कि इसका नाम ही पुत्रदा एकादशी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, उनके लिए महत्व रखती है जिनको संतान से संबंधित कोई भी परेशानी है, और मनोवांछित फल भी आपको इससे प्राप्त होते हैं। यह भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का दिन होता है। इस दिन जितना हो आप भगवान हरि भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। बहुत ही शुभ, बहुत ही सच्चा साफ दिन माना जाता है एकादशी का दिन। और हिंदू पंचांग की अगर हम बात करें तो जनवरी महीने की पहली एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। तो अब हम जानते हैं एकादशी व्रत का यानी पुत्रदा एकादशी का क्या मुहूर्त है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्या सामग्री की लिस्ट है, क्या पूजा विधि है और क्या व्रत के नियम हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पुत्रदा एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो आरंभ होगा वो 9 जनवरी 2025 को होगा, जो 12:22 पर होगा, और अगले दिन इसकी समाप्ति जो होगी वो 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर ये समाप्त होगा। और ऐसे में उदय तिथि जो लग रही है वो 10 जनवरी को है, तो इसलिए ये जो व्रत है ये 10 जनवरी को ही रखा जाएगा, यानी शुक्रवार को पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 12 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करने का समय है। अब इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा छोटी चौकी पर बिछानी है, उस पर पीला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर उनकी प्रतिमा को रखना है। पीले फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, पीले फल चढ़ा सकते हैं, तुलसी की माला, पंचामृत, तुलसी ये चढ़ाना अब बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। धूप दीप मिठाई ये सब चीज़ें आपको एकत्रित कर लेनी है। और एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर नहा धोकर स्नान करना है, और इसके बाद व्रत का संकल्प लेना है। मंदिर की साफ सफाई आप एक दिन पहले कर लीजिए। छोटी सी चौकी पर आप पीला कपड़ा बिछाएं और उसमें भगवान विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर दे। विष्णु जी को अगर हो पाए तो गंगा जल से स्नान कराए और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें। अब विष्णु जी को फल फूल तुलसी आदि अर्पित करें।
एक दीपक जलाएं उनके सामने, देसी घी का हो पाए तो देसी घी का जलाएं, अन्यथा आप और भी किसी तेल, जो आप तेल का जलाते हैं आप उनका भी दीपक उनके सामने जला सकते हैं। और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। पीपल के वृक्ष पर इस दिन जल जरूर चढ़ाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताती हूँ। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, एकादशी की कथा पढ़ें, दिन भर उपवास रखें और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मण और जरूरतमंद को अगर आपको लगे तो अन्न या धन जो आपको ठीक लगे उसका आपको दान करना है। व्रत का नियम क्या होता है? एकादशी के व्रत के दिन जो होता है वो चावल खाने की मनाही होती है। इस दिन तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए और पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन का भी आपको सेवन नहीं करना। और पोष पुत्रदा एकादशी के दिन नाखून और बाल आपको नहीं काटने चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से उल्टा नहीं बोलना, आपको सिर्फ भगवान का स्मरण करना है, विष्णु जी का मंत्र जाप करना है और जितना हो आप उनकी पूजा कीजिए, उनके मंत्र बोलिए और भगवान जी का आप कीर्तन भी रात में कर सकते हैं। तो ये थी पुत्रदा एकादशी के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। अब आपको इस दिन क्या नहीं करना, नाखून मत काटिए, मसूर की दाल मत खाइए और कपड़े मत धोइए। हो सके तो अपने घर में पोछा भी इस दिन मत लगाइए, क्योंकि भगवान विष्णु जी के व्रत में ना